के पार चला गया, जाने के लिए तैयार हो गया और वो वहाँ चला गया। वो सुखिया सोच रहा था तो उसके मन में आया, क्यों ना मैं भी एक बार दरिया के पार जाके ज़मीन देख लूँ। उसने भी रात को तैयारी की और अपने एक नौकर को लेकर के दरिया के पार गया तो उसने देखा जो ये राहगीर बोल रहा था ये बात सत्य है कि वहाँ पर एकदम हरी हरी फसलें खूब लहरा रही थी। उसको बहुत अच्छा लग रहा था और बहुत कम मेहनत में सब जगह ज़मीन ही ज़मीन, खेत ही खेत दिख रहे थे। तो वहाँ के लोगों को जब ये पता चला कि सुखिया नाम का व्यक्ति यहाँ हमारी ज़मीन लेने आया है तो उन लोगों ने जाके मुखिया को कहा कि मुखिया, हमारे गांव में एक आदमी आया है जो हमारी ज़मीन लेना चाहता है। मुखिया ने उन्हें बुलाया और मुखिया तैयार हो गया और मुखिया ने कहा कि मैं ज़मीन देने के लिए तैयार हूँ। तो सुखिया ने कहा, आपकी ज़मीन का क्या भाव होगा? तो उसने कहा कि मेरी ज़मीन का भाव 1000 दिन है। तो उसने कहा, ज़मीन तो गज में मिलती है या बिस्वा में मिलती है, ये 1000 दिन का क्या हिसाब हुआ? तो उसने कहा, सुबह आप चलिएगा तब मैं बताऊंगा 1000 दिन का क्या हिसाब होता है, क्योंकि सूर्य उदय होने से आप जहाँ से ज़मीन शुरू करोगे वहाँ पैसा रख करके आप जितनी दूर पैदल जाओगे और वापस वहाँ तक आओगे जहाँ से आपने शुरू किया था सूर्य अस्त होने से पहले, वहाँ तक यदि आप वापस आ जाओगे जितनी ज़मीन आपने नापी होगी वो पूरी ज़मीन आपकी हो जाएगी मात्र 1000 रुपये में। तो सुखिया लालची था, उसने कहा, अरे ये मैं तो बहुत सारी ज़मीन खरीद लूँगा, ये तो बहुत अच्छा मौका है। तो सुबह होने का उसने इंतज़ार किया। जब सुबह हुई, जैसे ही भौं फटी, मतलब कि सवेरा हुआ, सूर्य उदय हुआ, उस समय मुखिया के साथ सुखिया भी दरिया पे टीले पे चला गया। टीले पे खड़ा होके मुखिया ने अपनी पगड़ी ज़मीन पे रख दी और कहा कि यहाँ से आप चलना शुरू करो, जितनी दूर आप जा करके फिर वापस यहीं तक मेरी पगड़ी तक आ जाओगे उतनी ज़मीन आपकी हो जाएगी। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपको सूर्य अस्त होने से पहले यहाँ तक आना होगा। यदि आप सूर्य अस्त होने से पहले यहाँ तक नहीं आए तो आपके 1000 रुपये भी चले जाएंगे और आपको ज़मीन प्राप्त नहीं होगी। तो उसने कहा, ये तो क्या है, ये तो बहुत लंबा टाइम है, मैं तो चल लूँगा। वो फटाफट अपनी मुखिया ने पगड़ी नीचे रखी थी तो उसी पे उसने पैसे गिन के 1000 रुपये गिन के उनकी पगड़ी के ऊपर रख दिए और वहाँ से कोट कंधे पे लाद के जूते पहन के वो फटाफट चलने लग गया। जब काफ़ी दूर आगे गया तो उसने पीछे मुड़ के देखा, सब लोग उसको दिखाई दे रहे थे। उसने कहा, अभी तो सुबह शुरू ही हुई है, मैं तो अभी और आगे भी जा सकता हूँ कि अभी से लौट के क्या फ़ायदा, मैं तो अभी बहुत ज़मीन नाप लूँगा। वो वहीं पे एक उसने घास का टीला बनाया और आगे चलने लग गया, जिससे सब लोग घास का टीला देख के समझ रहे थे कि सुखिया वहाँ तक पहुँच गया है। वो फिर थोड़ा आगे चला तो उसने देखा सब लोग बहुत छोटे छोटे से दिखाई दे रहे थे। उसने कहा, लेकिन अभी तो दोपहर ही हुई है, अभी तो मैं और भी आगे चल सकता हूँ, अभी तो मुझे भूख भी नहीं लगी है, मुझे आराम करने की ज़रूरत भी नहीं है। वो और आगे चलता गया, वहाँ पे भी उसने घास का टीला बनाया और वह आगे चलने लग गया। वो जब काफ़ी दूर पहुँचा तब उसने पीछे मुड़ के देखा, उसको कोई भी लोग दिखाई नहीं दे रहे थे। तो उसने कहा, लग रहा है मैं दरिया से बहुत दूर तक आगे चला आया हूँ। तो उसने वहाँ पे अपने घास का टीला एक लगाया और वापस लौटने के लिए तैयार हो गया। वह बहुत थक चुका था, उसको लगा मैं थोड़ा सा आराम कर लूँ और क्यों ना मैं कुछ खा लूँ, क्योंकि उसको भूख सी भी लग रही थी। तो उसने वहीं पे बैठ के जो अपना रोटी बांध के लाया था उसने खाना खाया, पानी पिया और उसने कहा, यदि मैं आराम करूँगा तो मुझको वापस पहुँचने में देर हो जाएगी,